हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यंत पावन और मंगलकारी माना जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि का अपना विशेष महत्व है, लेकिन शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत सबसे शुभ और विशेष फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यह व्रत न केवल भोलेनाथ को ही प्रसन्न करने वाला होता है, बल्कि इसके माध्यम से शनि देव की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कथाओं में वर्णन आता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को रख कर संध्या समय शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, वे अपने जीवन के समस्त दुख, शनि दोष और पापों से मुक्त होकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर होती है और उनके सभी कार्य भी सफल होते हैं। इसलिए शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही पुण्यदायी है। तो चलिए आज हम सभी इसी पावन अवसर पर शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिवर्त है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिवर्त था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर उसने माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देख कर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियो, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विदर्भिक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर को जाए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली।
घर जाकर राजकुमार ने सूचीवर्त को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सूचीवर्त को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसनदेव कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन कर कर राज्य का सुख भोगने लगा। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी शनि प्रदोष व्रत कथा। दशरथ कृत शनि स्रोत हिंदी में, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कर्तांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ से सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनीश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल है, आपको नमस्कार है। बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनि देव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान क्षेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। जय शनिदेव। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी शनि प्रदोष व्रत कथा। दशरथ कृत शनि स्रोत हिंदी में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।